हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है, ठीक है, जब आप लिमिट पढ़ रहे होते हैं 11th 12th में, तो वहां भी 11th में, ठीक है क्या, वहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले लिमिट जब आ जाता है आपके सामने में, फिर आप वहां फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से क्वेश्चन को बच्चा रोक ही देता है, ठीक है, जब तक उसका फैक्टराइजेशन आपका अच्छा नहीं रहता है वहां पर, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। और 9th 10th में भी पॉलिनोमियल चैप्टर में है भी दिया हुआ, ठीक है। पहले मेरे टाइम पे एक एडवांस मैथ्स करके आता था, ठीक है, उसमें क्यों हार्डर फैक्टर के नाम से प्रचलित था ये चीज, क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 4 वाले, पावर 5 वाले, ठीक है। पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है ना, मतलब वहां निकालने के लिए दिया जाता फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, और वहां क्यूबिक भी रहता था, बाय क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 वाला, पावर 5 वाला भी रहता था पॉलिनोमियल, पावर 6 वाला भी रहता था। तो यहाँ यदि हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए सीख लेते हैं, तो किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है क्या। बाय ऐसे क्वाड्रेटिक वाले को मतलब फैक्टराइज करना कितना इजी है, सो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, 7th क्लास में है ऐसे, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 को यदि फैक्टराइज करने के लिए आपको दिया जाए, आप क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इस प्रकार से बीच वाले को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो आया ना, उसके बराबर देख लेते हैं, क्योंकि बोलने से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि इसको फैक्टराइज करने के लिए यदि आपको दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, पहला टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 6x²। और फिर इसको टू ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं कि दोनों को जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, -5x, और गुणा करने पर क्या होना चाहिए, -6x²। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो आप देख लीजिए, ऐसी ये रफ डायग्राम है, समझाने के लिए मेरे लिए लगता है, मेरे को सबसे अच्छा लगता है मुझे, कि यदि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना रहे, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर करके ऊपर में लिख लीजिए। जो मेरा मेथड है सबसे अच्छा लगता है मुझे समझाने में। और ये जो बीच वाला है उसको नीचे लिखिए, और यहाँ 2 नंबर ऐसे सोचिए, ठीक है, कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, +6x², और जोड़ने घटाने पे -5x, ठीक है। फिर यहाँ देखिए -5x की जगह पर ये दोनों को लिख देना है, x² -2x -3x प्लस कितना 6। फिर यहाँ से x कॉमन करेंगे, फिर ये आ जाएगा x-2, और फिर -3 कॉमन करेंगे बेटा, x-2 आ जाएगा, फिर ये यहाँ से x-2 कॉमन, और फिर यहाँ से x-3। यही हो गया इसका फैक्टर, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में। तो वही चीज हम अभी बोलने वाले हैं। लेकिन यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सामने आ जाए, तो फिर ये वाला मेथड वहां फेल ही हो जाता है, ठीक है। अब वहां नहीं कि फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे और वहां क्या करना है, मतलब फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है वहां पर। वहां हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले देख लेते हैं आपको वहां करते क्या है, एक पहले पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, और उस पर हम पूरा एफर्ट लगाते हैं अपना। नहीं, अभी चूंकि ज्यादा बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा उतना, आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। तो चलिए एक पॉलिनोमियल पहले ले लेते हैं, इसको फैक्टराइज करना है। 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ये दोनों को पहले करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटा सकता हूं क्या, इसको मैं मिटा देता हूं। अब जैसे इसको देख करके बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये चीज भी आ सकता है कि ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। वो वाला आइडिया बेटा यहाँ बिल्कुल नहीं स्ट्राइक करेगा, है ना, नहीं लगेगा, है ना। यदि आप इस तरीके का आइडिया सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है आपका सोचना। क्योंकि यहाँ से जब x² आप कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x-6, यहाँ x-6 बनाना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से यहाँ ये वाला मेथड तो सोचना ही बेकार है। नहीं, अब देखिए सोचते कैसे हैं, जरा ध्यान देना है। नंबर 1, यहाँ देखो x³ है, -6x² है, प्लस कितना है 11x-6। तो करना क्या है कि जो लास्ट में दिख रहा है ना, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है, इसको आप कहीं बगल में लिख लीजिए, ठीक है, और इसका फैक्टर लिख लीजिए आप। इसका देखो फैक्टर 1 2 3 6, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हैं, इसमें से क्या करना है, प्रत्येक फैक्टर को प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ इसमें डाल दीजिए।
मतलब प्रत्येक पहले पहला को देखेंगे, है ना। अब ये नहीं कि प्रत्येक को डाल देना है, जिस पर, है ना, जिस फैक्टर पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा वहां रुकेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 इसमें डालते हैं, 1 इसमें डालेंगे, देखिए 1 का क्यूब आ जाएगा 1, माइनस 6x² 6, प्लस यहाँ हो जाएगा क्या 11 और माइनस 6, ये देखो 11 1 12 माइनस 12 हो जाएगा क्या 0। देखो पहला ही फैक्टर में, मतलब यदि हम इस पॉलिनोमियल में पहला ही फैक्टर को रख दिए, मतलब क्या x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल में यदि हम डाल दिए तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू बेटा 0 आ गया। कहने का मेरा साफ साफ देखो मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 डालने पर इसका वैल्यू 0 आ गया ना। इसी 1 को उठा करके इस साइड कर लो, और एक चीज तुम यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल दो, ठीक है क्या, कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर मुझे मिल गया, ठीक है। यदि हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, यदि हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका 3 फैक्टर निकलेगा, उसमें से एक फैक्टर मुझे पहले से पता चल गया, वो क्या है, x माइनस 1 है। यदि मान लो ये आप इसके थ्रू यदि अदर फैक्टर फाइंड करोगे तो वो हम इसी के थ्रू अदर फैक्टर फाइंड करने का तरीका है हम आपको बता रहे हैं अभी। बट मान लो यदि इसके थ्रू तुम नहीं जाते हो, कोई और भी मेथड, मतलब और भी फैक्टर हम यहाँ इसी जगह से यदि होगा तो बता देगा ये, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसमें हम 2 रख देंगे, ठीक है, -2 रख देंगे, यदि 2 पर भी 0 आ गया तो अति उत्तम, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर डिसाइड हो जाएगा। यदि 3 डालने पर इसका वैल्यू 0 आ गया तो x माइनस 3 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। यदि जैसे हम यहाँ पर x की जगह पर 1 डाले हैं तो x इक्वल टू 1 डालने पर इसका वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया 0। सो हम x माइनस 1 को क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बोलेंगे, ठीक है क्या। और x की जगह पर 2 डालने पर यदि इसका वैल्यू 0 हो जाए तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, और x की जगह पर 3 डालने पर यदि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए देन क्या कह सकते हैं हम, कि x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। बात आ रही समझ में। तो इसमें से किसी भी एक, यदि आपको एक फैक्टर पता चल गया ना, उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, अदर फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मुझे पहले पता चल गया कि 1 पर ही चेक किए 0 आ गया, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है अपने लिए। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर डिसाइड हो गया। तो यहाँ दो चीज हम दो तरीके से कर सकते हैं। अदर फैक्टर के लिए एक फैक्टर जब आपको मिल गया, ठीक है, उससे क्या करना है, डिवाइड लगा देना है। जैसे x माइनस 1 से एक फैक्टर मिल गया ना यहाँ पर, उससे क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल में बेटा डिवाइड लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ चलो, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लगेगा ना, फिर ये हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखो ये माइनस ये प्लस, फिर ये कैंसिल, ये हो जाएगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, फिर यहाँ देखो माइनस 5x लगेगा। फिर जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -5x² प्लस बेटा हो जाएगा 5x, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर ये कैंसिल, 6x माइनस 6, फिर यहाँ देखो प्लस 6 लगा दो तो ये आ जाएगा क्या, 6x माइनस 6, फिर ये माइनस ये प्लस, कुल मिलाकर के 0। अब एक चीज मुझे बताओ कि इतना इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू यही लिख सकते हैं ना, इतना इंटू इतना प्लस इतना। चूंकि रिमाइंडर इसका 0 आया तो कोई मतलब ही नहीं, सीधा इतना इंटू इतना लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 6। एक फैक्टर मिल गया ना, तो उसी फैक्टर से क्या करना है, इसको डिवाइड लगा देना है, ठीक है। जैसे एक फैक्टर इसका x माइनस 1 मिल गया, डिवाइड लगा देंगे, और डिवाइड लगाइएगा चूंकि रिमाइंडर इसका 0 आ गया है, ठीक है। इतना इज इक्वल टू, इतना इज इक्वल टू, चूंकि इसी में इससे डिवाइड लगाए थे, तो इतना इज इक्वल टू आप पहले से जानते हैं, इतना इंटू इतना प्लस रिमाइंडर। बात आई समझ में। तो अब देखिए, अब ये हो गया ना ये, अब इसको ये क्वाड्रेटिक आ गया, इसको आराम से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 1 और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, और फिर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ से कॉमन हो जाएगा ना, x माइनस 2, फिर यहाँ से बेटा 3 माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। फिर यहाँ देखो x माइनस 1, फिर x माइनस 2 यहाँ पर दिख रहा है ना, x माइनस 2 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा क्या, x माइनस 3, यही निकल गया। और ठीक है, इसका एक और अल्टीमेट रास्ते से हम क्या कर सकते हैं ना, दूसरे रास्ते से यहां तक पहुंच सकते हैं। एक और रास्ता अपने पास है, बिना डिवाइड लगाए हुए हम क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, ठीक है। बिना डिवाइड लगाए हुए क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अब एक चीज और यहां समझिए पहले, तब हम बात करेंगे आगे।
अब देखिए जब इसको जब हम फैक्टराइज कर रहे थे, ठीक है, देखिए उसका एक फैक्टर x माइनस वन आया आया कि नहीं आया, मतलब इसका 3 फैक्टर निकला। उसमें से एक फैक्टर मुझे पहले से ज्ञात हो गया था, इसके नेचर से पता चल गया था। जैसे बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, देख करके आपको लगता होगा ये लड़का जो है ना, या ये लड़की बिगड़ रही है, बिगड़ रहा है या बिगड़ रही है, ठीक है, पता चल जाता है उसके नेचर से। जब उसके चाल में थोड़ा सा, या ये कहिए घर में और रहन सहन में, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंजिंग दिखने लगता है, तो गार्जियन को पता चल जाता है, घर वालों को पता चल जाता है ये बच्चा सही नहीं रहा, बिगड़ चुका है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर है कि इसके नेचर से x इक्वल टू 1 डालने के साथ इसका वैल्यू 0 आ गया था, तो भगवान की तरह, ठीक है, जैसे भगवान को कोई चीज पता रहता है ना कि अब इसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है, मुझे भी पता चल गया था कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू 0 आ गया है, ठीक है। समझ में आया क्या? अब एक चीज देखिए, जो कि बार बार डिवाइड लगाना उतना आसान नहीं रहता है, ठीक है, कर सकता है बच्चा, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लो कि बच्चा को कोई आदमी क्वेश्चन पूछ दिया कि इसको फैक्टराइज करना है, तो लोग आपको ये, अब जब आप ऐसे डिवाइड लगा करके भी बनाएंगे, तो लोग आपको ये वहां ब्लेम नहीं कर सकता है, लोग, ठीक है, कर सकते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया। वो आपसे फैक्टराइजेशन, है ना, करने को बोला था कि फैक्टराइज करके बताओ मुझे, आपने करके दिखा दिया, तो बिल्कुल वहां गलत नहीं है ये मेथड, ठीक है, डिवाइड वाला मेथड भी। बट हम सोचेंगे ना कि कितना कम टाइम में क्या कर सके, क्वेश्चन को खत्म कर दें, तो ज्यादा बढ़िया है। वो अपनी महानता है, ठीक है, अपनी महानता है। तो करेंगे क्या, एक और मेथड है, ठीक है, इसको करने का। एक्चुअली वो भी डिवाइड ही करना होता है, बट हम बच जाते हैं डिवाइड करने से, ठीक है, डिवाइड ही कर रहे होते हैं, ठीक है, बट वहां देखो हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कैसे कर रहे होते हैं, यहां ध्यान देना है। इसको मैं मिटा दूं अब डिवाइड को, आप इसको पहले उतार लीजिए मेथड 1 करके, फिर मेथड 2 करके लिखिएगा। लेकिन उसमें भी क्या है ना, उसमें भी वही काम है, उसमें भी वही काम करना है। इतना तक तो करना पड़ेगा, ये रहेगा, इसका एक जीरो, एक फैक्टर तो बेटा खोजना पड़ेगा आपको। ऐसे यहां दिख गया ना, x माइनस टू भी इसका एक फैक्टर है, x माइनस थ्री भी इसका एक फैक्टर है, x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। बट यहाँ देखो 2 और 3 रखेंगे तो ये बराबर डेटा आएगा। बात आ रही है समझ में? इससे बढ़िया है कि 1 पर ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, इसीलिए 1 को हम 1 से ही ज्यादा मेरे को लगता है बढ़ना चाहिए। ये देखो, इसी चीज को कॉपी करते हैं, एक्स क्यूब माइनस कितना है 6x स्क्वायर, उसके बाद प्लस कितना है 11x माइनस 6, ठीक है। अब देखो इसका एक फैक्टर मुझे पता चल गया x माइनस वन है बच्चा। अब देखो यहाँ जितना इसका डिग्री है ना, देखो अब यदि डिवाइड आप नहीं करते हैं तो आपको ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जितना इसका डिग्री है ना, इस फैक्टर को उतना टाइम्स नीचे उतार देना है, x माइनस वन, फिर यहाँ हो जाएगा बेटा x माइनस वन, फिर यहाँ हो जाएगा x माइनस वन। अब क्या करना है, अब प्रत्येक फैक्टर में, ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या चीज से गुणा करेंगे, ऊपर वाले को मिला लेना है, इसमें कोई कोई चीज से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऊपर वाले को मिला लेना है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से ऊपर देखो एक्स क्यूब है आपका, नहीं यहाँ तो एक्स क्यूब ही है ना, एक्स क्यूब ही तो है। अब यहाँ ये सोचो कि इस फैक्टर में, पहला फैक्टर में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि मुझे एक्स क्यूब मिल जाएगा वहां पर एक्स स्क्वायर से। अरे ऑब्वियसली यहाँ पर यदि हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो ऊपर वाला तो मिल गया ना, ये वाला फैक्ट, ये वाला मिल गया मेरे को, ये वाला टर्म मिल गया। अब मुझे इसको मिलाना है, यहाँ देखो एक्स क्यूब मिल गया, जब कभी भी लोग इसको गुना करके देखेगा तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करना है, खट हम ये 6x स्क्वायर मिलाने के लिए इस फैक्टर को, मतलब इसी फैक्टर में इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन माइंड में करके चलते हैं। इसको जब इससे करेंगे देखो ये कितना हो जाएगा, ये इसको इससे करने के बाद ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है क्या यहाँ पर? जब हम इसको इससे किए तो एक्स क्यूब मिल गया, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। बट मेरे को चाहिए क्या यहाँ पर, माइनस 6x स्क्वायर चाहिए बेटा। अब ये बहुत करेगा ना, ये बहुत करेगा तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको तो खुश कर देगा, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज्यादा पावर नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा यदि पावर होगा ना, बहुत बहुत, ये कर क्या सकता है, इसके लिए माइनस एक्स स्क्वायर दे सकता है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके। लेकिन इस टर्म को मिलाने के लिए मुझे चाहिए माइनस 6x स्क्वायर। इसमें और कितना दे दें कि माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 5x स्क्वायर देना पड़ेगा मुझे। और माइनस 5x स्क्वायर लाएंगे कहां से, अब देखो इस फैक्टर में सोचो, अभी तो ये बचा हुआ है ना, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको इससे किए थे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया था। अब मुझे चाहिए माइनस 5x स्क्वायर, इसमें कितना से गुणा करेंगे
कि -5x² मिल जाएगा। x यहाँ पहले से है तो यहाँ मुझे -5x से बेटा गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के ये देखो -5x² हो गया। यहाँ का देखो -5x² और यहाँ का -x² दोनों मिलाकर के -6x² हो गया। हो गया क्या? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब फिर देखो अब आना है मुझे x वाले पर। ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ आ जाएगा +5x। नहीं, अब मुझे 11x लाने के लिए मुझे 6x और चाहिए। 6x बेटा यहां से नहीं मिल पाएगा, उसके लिए मुझे यहां आना पड़ेगा। यहाँ देखो +x है, इसमें यदि +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x आ जाएगा और ये दोनों मिलाकर के दे देगा 5x। 5x + 6x इज इक्वल टू 11x। और देखो मिल गया। अब तुम कहोगे कांस्टेंट वाला ये ऑटोमेटिक क्या होगा, मिल जाएगा। इसको इससे जब गुना करोगे देखो -6 तो आ ही गया ना। ये देखो पूरी तरह से बैलेंस हो गया ऊपर वाला बेटा, ऊपर वाला पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। अभी देखो x³ लाने के लिए मुझे x - 1 में x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिल गया, ठीक है, मिल गया, पहला टर्म मिल गया। अब मुझे चाहिए -6x²। तो -6x² लाने के लिए एक बार इसको इससे गुना करके देखते हैं। -x² हो गया, लेकिन चाहिए मुझे -6x²। -x² में -5x² जोड़ेंगे तब जाकर के -6x² होगा। तो -5x² लाएंगे कहां से? दूसरा फैक्टर के पास आएंगे। और इससे क्या, इसमें क्या करना है ना, -5x से गुना कर देंगे। देखो इसको इससे गुना करके -5x² हो गया। -5x² यहां से और -x² यहां से जोड़ करके -6x² हो गया। यहां से यहां तक अपना क्या हो गया, मिल गया है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे चाहिए 11x, इसको इससे करेंगे देखो यहाँ आ जाएगा 5x। फिर मुझे 6x और चाहिए। अब ये फैक्टर बच गया था, ये दे देगा 6x। और 6x जब 6 से इसमें गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 6x, मतलब 11x हो गया ना, और -6। अब देखो क्या करना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ क्या करना है, x - 1 यहां भी है, x - 1 यहां भी है और x - 1 यहां भी है। तो x - 1 बेटा कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, x² - 5x + 6। अरे देख लो ना, तीनों टर्म में, ये तीनों टर्म में यदि देखा जाए, तीनों टर्म को गौर से, टर्म को देखा जाए गौर से, ठीक है, तो x - 1 देखो सभी में कॉमन है। क्या करना है, तीनों टर्म्स में से क्या करना है, x - 1 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, x² - 5x + 6। और फिर इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x - 1 यहाँ होगा, ये आ जाएगा x² - 2x - 3x प्लस कितना, 6। और फिर यहां से ये x - 1 है, फिर यहां से x कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x - 2। फिर यहां से -3 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x - 2। अब वही चीज आ गया, देखो यहाँ डिवाइड किए थे तो डायरेक्ट यहाँ आ गया था, ये वाला टर्म डिवाइड करने में चला गया, यही समझो। नहीं, यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं और यही मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। बार बार डिवाइड करना बेटा बस में नहीं है। अभी आ जाएगा x - 1। अब यहां से देखोगे तो x - 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यही ना। ये क्वाड्रेटिक वाले को फैक्टराइज करने आता है आपको, ये हम हमेशा मान करके चलते हैं। यदि आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा पक्का। फिर हम क्या करेंगे, एक लेक्चर क्वाड्रेटिक वाले, है ना, पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के ऊपर हम ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको, ठीक है, हो गया। ये हो गया मेथड 2। ये हो गया डिवाइड मेथड, वो हो गया डायरेक्ट, है ना, शॉर्टकट मेथड। अब यहां आ जाते हैं 2 नंबर पे, है ना। ये देखिए क्या है, x³ + 6x² प्लस कितना है, 11x + 6। अब फिर वही काम, 6 का क्या करना है, इंटीजर फैक्टर्स देखेंगे, 1। अच्छा, ऐसे इंटीजर फैक्टर्स कहने का मतलब 1 ± 1 आप बोल सकते हैं, +-2 बोल सकते हैं, ठीक है क्या, +-3 और +-6। तो सबसे पहले छोटा जो है ना फैक्टर, वहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1 रखने पर बेटा कभी 0 आने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा अपने को। अरे 1 पर तो सबके सब पॉजिटिव हो जाएगा ना, जैसे ये आ जाएगा 1 प्लस, फिर आ जाएगा 6 प्लस, फिर आ जाएगा 11 + 6। ये 0 के बराबर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो x के जगह पर एक बार -1 डाल करके देखते हैं, क्या पता यहाँ, है ना, आ जाए 0।
क्योंकि जब हम 1 लेंगे तो है ना 1 ले सकते हैं तो -1 भी तो ले सकते हैं, ठीक है? यदि हम 1 ले सकते हैं तो -1 भी ले सकते हैं। तो x की जगह क्या करेंगे, -1 डाल देंगे। x की जगह पे एक बार -1 डालते हैं। -1 डालने में देखो ये आ जाएगा -1 का क्यूब, हम डायरेक्ट लिखेंगे -1, -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 6 कितना आ जाएगा 6। फिर देखो -1 इंटू 11 कितना आ जाएगा -11 और यहाँ आ जाएगा क्या +6 और ये दोनों को करेंगे तो -12 आ जाएगा और ये दोनों को करेंगे तो +12 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो आ जाएगा 0 ही। 0 कब आया, जब हम x की जगह पर -1 डाल दिए इसमें। अच्छा कहीं जोड़ घटाव में नहीं लग रहा है, कोई नया मेथड तो नहीं है? नहीं बेटा कोई मेथड नहीं है। 6 हो गया 12 -11 प्लस 12 ही बराबर 0 होता है ना, यही चीज है। अब देखो x इक्वल टू -1 डालने पर इसका वैल्यू आ गया 0, इसका मतलब इसी को उठा करके इस साइड लाओ। ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ना आपका, इसका एक फैक्टर मुझे पता चल गया, क्या है x+1 है। नहीं, अब x+1 को 3 बार लिख देंगे, या तो x+1 से डिवाइड लगा लेंगे या नहीं तो 3 बार लिख देंगे। तो ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? ये वाला आप भी करें, सीखे है ना, 2-3 बार वीडियो को आप देखेंगे आगे पीछे करके तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब x+1 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना? अब देखो ये पहला टर्म को मिला लो बच्चा, पहला टर्म देखो क्या है, सबसे पहले इस टर्म को मिलाएंगे, इसके बाद ये मिल जाएगा तब इसको मिलाने के लिए सोचेंगे, ये मिल जाएगा तब इस पर आएंगे, ये मिल जाएगा तब, ये ऑटोमेटिक मिल जाता है, ठीक है? इसके लिए सोचना ही नहीं है। तो पहला टर्म को मिलाने के लिए यहाँ x³ है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ मिल जाएगा, तो x² से, ठीक है? तो यहाँ लिख देंगे x²। अब फिर देखो यहाँ है 6x² है, ठीक है? जब इसको इससे गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। अब मुझे चाहिए 6x² लाने के लिए x² अपने पास आ गया है, 5x² और चाहिए नहीं? अरे इसको जब इससे गुणा करोगे तो x³ हो गया ना, अब फिर इसको इससे करोगे तो बेटा x² हो जाएगा, देखो करके इसको इससे करोगे तो x² हो जाएगा। यहाँ है तुम्हारा 6x², 6x² के लिए 5x² और चाहिए ना, तो 5x² लाएंगे कहां से, ये फैक्टर दे देगा। इसमें क्या करेंगे ना 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी जाकर के 5x² आ जाएगा, आ गया, ठीक है? 6x², मतलब ये दे देगा 5x², ये दे देगा x², 6x²। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे 11x पर। 11x कहां से लाएंगे, 11x कहां से लाएंगे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब x वाले में जा रहे हैं ना, यहां तक मिल चुका है, फिर यहां आएंगे, इसको ऐसे करेंगे तो +5x हो गया। उसके बाद अब मुझे 11x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6x और चाहिए, 6x देगा कौन, ये दे देगा। 6 से यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो, अरे 6 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स, 6x नहीं हो जाएगा, 6x यहाँ का, 5x यहाँ का, 11x हो जाएगा। इसको इसे करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब गौर से देखा जाए तो x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, तो x+1 एक फैक्टर है, मतलब ये जो फैक्टर नहीं ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x² बच गया, प्लस कितना बच गया, 5x प्लस बच गया 6। अब फिर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक है, आराम से हो जाएगा। ये x² प्लस फिर हो जाएगा बेटा 2x प्लस कितना, 3x प्लस कितना 6, फिर ये 2 को एक साथ कर लेंगे, ये आ जाएगा x+1, फिर यहां से x कॉमन करेंगे, x+2 यहां से +3 कॉमन करेंगे, फिर यहां से आ जाएगा x+2, यहां ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर ये हो जाएगा x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। बात आ रही है समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका एक फैक्टर निकालने पता कर लेंगे, पता चल ही जाएगा, इसी में से कोई एक होगा। 2 रखने पर यदि ये 0 करेगा तो x-2 इसका एक फैक्टर होगा, यदि x इक्वल टू -2 रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, x+1 इसका फैक्टर होगा, ठीक है? यदि x इक्वल टू 3 रखने पर इसका वैल्यू 0 आएगा तो x-3 इसका एक फैक्टर होगा, यदि x इक्वल टू -3 रखने पर इसका वैल्यू 0 आएगा तो x+3 इसका एक फैक्टर होगा, यदि x इक्वल टू 6 रखने पर इसका वैल्यू 0 आएगा तो x-6 इसका एक फैक्टर होगा, और x इक्वल टू -6 रखने पर यदि इसका वैल्यू 0 होगा तो x-6 इसका एक फैक्टर होगा बच्चा लोग, ठीक है? आगे बात समझ में है ना? चलिए और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तब जाकर के आपका क्या होगा, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। नहीं, जैसे यहाँ पर x की जगह पर -1 डालने पर इसका वैल्यू 0 आया था तो x+1 इसका एक फैक्टर पता चल गया मुझे। एक फैक्टर जब पता चल गया तो इसी चीज को, इसी फैक्टर को पावर देख करके, पावर 3 है, 3 बार रिपीट कर दिए
और पहला टर्म को मिला लिए, एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इसको इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, मुझे चाहिए 5x²। इसमें 5, इसमें अब इस फैक्टर में आएंगे, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x² हो जाएगा, यहां से x² था, 5x² और चाहिए मुझे, तो 5x² के लिए 5x से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये मिल गया 6x², फिर इसको इससे कर दो, ये 5x है, मन में रखना है, फिर मुझे 11x के लिए चाहिए 6x और चाहिए, इसमें 5x यहां से, यहाँ x + 1 है तो 6 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x 6 5 11x + 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन जब हम ट्राई करेंगे तो आपको एहसास होगा, ठीक है, कि हाँ आप सीख चुके हैं। मिटा दूं इसको? ठीक है, सबसे पहले चलिए ये वाला तीनों क्वेश्चन को है ना पहले करते हैं, ये तीनों क्वेश्चंस को पहले करते हैं, उसके बाद फिर और भी देखेंगे 2-3 क्वेश्चन, है ना। अच्छा, चलिए यहां से स्टार्ट किया जाए ना, x³ + 4x² + x - 6। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं इसमें x की जगह पर क्या डालने पर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। नहीं, इसका सबसे पहले एक फैक्टर डिसाइड करते हैं क्या है, तो 6 का वही इंटीजर 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अच्छा, 1 प्लस माइनस बाद में भी सोच सकते हैं, यदि 1 डाल देते हैं, यदि 1 डाल देते हैं, ठीक है, यदि 1 पर नहीं सेट होगा तो -1 पे -1 डाल करके देखेंगे, -1 पर नहीं आया तो 2 डालेंगे, 2 पर नहीं आएगा तो -2 डालेंगे। ठीक है, ये आप दिमाग में बैठा लो। 1 डालते हैं, 1 डालने पर देखो हो जाएगा, कैसे पता चल गया, जैसे 1 का क्यूब 1, 4x² मतलब 4 × 1 का स्क्वायर, 4 + 1 - 6, ये मिला करके 6 है, -6 = 0। मतलब क्या हुआ कि इसका एक फैक्टर डिसाइड हो गया अपने को कि x - 1 है। नहीं, फैक्टर जैसे डिसाइड हो गया, पावर देखेंगे और उतना टाइम्स क्या करना है, रिपीट कर देना है यहां पर। ठीक है, अब देखो यहाँ x³ के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। अब देखो हम लोग ऐसे समझते हैं, ठीक है, अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे नहीं करना है, जो कि इसको इससे करोगे तो x³ मिलेगा, जो कि मिल चुका है अपना, है ना, ये काम हो गया। अब मुझे x² तक पहुंचना है, इसको इससे करेंगे तभी तो -x² होगा। अच्छा, यहां देखो +4x² है, और जब हम इसको इससे करेंगे तो -x² हो गया। -x² में जब तक हम +5x² नहीं करेंगे तब तक +4x² मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब मुझे इस फैक्टर से क्या एक्सपेक्टेशन है कि +5x² का, +5x² ये देगा कैसे, तो यहां ले लेते हैं +5x, है ना, +5x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो ये हो जाएगा +5x², फिर इसको ऐसे करेंगे तो -x², दोनों को जोड़ेंगे तो +4x² हो गया। मतलब यहां से यहां तक हम मिला लिए हैं। ठीक है, यहां से यहां तक मिला लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, जब हम इसको इससे करेंगे तो -5x हो जाएगा, यहां देखो +x है, तो -5x देखते ही मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, जब तक इसमें +6x हम नहीं जोड़ेंगे तब तक +x होगा ही नहीं, जो कि यहां देखो +x दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए मुझे इस फैक्टर से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है, कि इस फैक्टर से मुझे उम्मीद ये है कि मतलब
+6x का, ठीक है ना। इस फैक्टर से क्या उम्मीद है, +6x का, चूंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x होगा, और मुझे जब तक +6x नहीं मिल जाता है तब तक ये दोनों का सम +x होगा ही नहीं। यहाँ देखो प्लस क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर के ये 6x होगा। इसके लिए सोचना नहीं है, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो ये मिल जाएगा, ठीक है क्या, आया समझ में। प्रत्येक टर्म्स में जाएंगे, जैसे अभी यहां से इसको किए तो ये मिल गया, फिर इसको इसे करने पर -x² आया, मेरे को चाहिए +4x², -x² में +5x² जोड़ेंगे तब जाकर के +4x² होगा। अब मुझे +5x² मिलेगा कहां से, इस फैक्टर से। इस फैक्टर में बताओ तुम कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि तुमको मिल जाएगा +5x², +5x से, ठीक है। अब जब इसको इससे करेंगे तो +5x² हो जाएगा, वो मिल गया, जुट जाट करके है ना, 4x² मिल गया। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x हो गया, ठीक है। मेरे को चाहिए लेकिन +x, -5x तुम्हारे पास है और तुमको चाहिए +x, तो -5x में कितना जोड़ देंगे कि +x हो जाएगा। -5x में 6x जोड़े, -5x में यदि हम 6x जोड़ेंगे, ठीक है, तब जाकर के +x मिलेगा। 6x कहां से लाएंगे, 6x ये फैक्टर देगा, और इसमें केवल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर के मेरे को 6x मिलेगा। ये देखो 6x और इधर से -5x, +6x और -5x दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा लोग, +x, ठीक है। और उसके बाद इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखो x-1 है, यहाँ भी x-1 है, यहाँ भी x-1 है, x-1 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा अब x² + 5x + 6, ठीक है। फिर इसको फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज करना कितना आसान है आप लोग समझ ही रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक वाला है ना, करने का मेरा कोई इच्छा नहीं है, लेकिन चलो हम कर देते हैं। x² प्लस यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा, फिर 3x प्लस हो जाएगा 6, मतलब ये दोनों को गुणा करने पर फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5x, नहीं। अच्छा, तो फिर यहाँ से देखो x-1 हो गया, फिर यहाँ से x कॉमन करेंगे, फिर ये आ जाएगा x प्लस x इंटू एक्स प्लस 2, फिर यहाँ से 3 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, नहीं, और ये x-1 इंटू फिर देखो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यही हो गया इसका, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी तरीका से इसका एक फैक्टर बेटा आप डिसाइड कर लो। एक फैक्टर यदि डिसाइड हो गया ना, आराम से हम फैक्टराइज कर लेंगे इस चीज को। क्यूबिक वाले को, फोर्थ वाले का भी वही नियम है, फिफ्थ वाले का भी वही नियम है, समझ में आएगा, सबका यही नियम है। ये नियम सबसे, ये जो मेथड है ना, सबसे कहिए आप बढ़िया मेथड है। अब 2 नंबर में आ जाते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है, फिर 2 नंबर को ट्राई करते हैं। अब देखो यहां 2 में क्या है, 2 में है x³ प्लस 4x² माइनस 11x माइनस 30। अब क्या करना है, 30 का फैक्टर लिख लेते हैं बगल में, 1 2 3 5, और भी आगे जाने का जरूरत नहीं है, इतना भारी नहीं होगा ये, है ना, कि 10 20 15 ये सब पे जाना पड़ेगा मुझे, इतना तो नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना तो मुझे पता है। अब एक बार आप इसमें 1 डाल करके देखो, 1 डालने पर बिल्कुल अपनी बात है ना यहाँ बनने वाली नहीं है, इतना तो मुझे लग रहा है कि 1 डालने पर बेटा नहीं बनेगा ये, ठीक है। 1 डालने पर नहीं होगा, -1 डालने पर भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही, इधर देखो -30 है, 1 और -1 भी डाल दोगे तुम तो क्या कर लोगे, इस पर मुझे नहीं लग रहा है। 1 तुम्हें यदि चेक करने का मन है ना तो हम करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। सिर्फ 1 डालेंगे तो 1 + 4 - 11 - 30। अब देखो ये बढ़ ही जाएगा, ये कभी 0 के बराबर नहीं आएगा। -1 डाल के देखते हैं तो ये आ जाएगा -1 + 4 + 11 - 30। फिर देखो ये कभी नहीं आएगा, ये -31 हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा। एक बार 2 डाल करके देखते हैं, ठीक है, 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा -22, ये आ जाएगा 30। अच्छा, फिर देखो यदि हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा ना यहाँ से, ये तो हो जाएगा 24, और देखो ये अकेले -30 है, उसमें फिर -22 कर देंगे तो बढ़ जाएगा, है ना, इसका भी वैल्यू 0 नहीं आया। एक बार -2 डाल करके देखते हैं, -2 यदि हम डालेंगे देखो ये आ जाएगा -8,
ये देखो -2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा +16। फिर यहाँ यदि हम आ जाएंगे, देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 डाले हैं ना इसमें, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा -30। अब ये दोनों को यदि देखा जाए और ये दोनों को देखा जाए तो -38 प्लस देखो 38 हो गया बेटा, ये हो जाएगा 0। मतलब क्या, x के जगह पर क्या डालने पर अपना वैल्यू जो है ना यहाँ पर, यहाँ से इसका वैल्यू 0 दिखा है, बताओ जल्दी। x के जगह पर -2 डालने पर, है ना, x के जगह पर -2 डालने पर क्या आया, x के जगह पर हम -2 डाले हैं तो जाकर के इसका वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया। फिर आप कहोगे इतना चेक करना पड़ेगा क्या, 1-2 बार 3 बार करते करते है ना आइडिया आ जाता है लोगों को, इतना तो करना ही पड़ेगा अपने लोगों को, ठीक है, नहीं करेंगे फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन, इतना आप जान लो। अब x इक्वल टू -2 डालने पर इसका वैल्यू 0 आया, डेट इज वी कैन सी x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये वाला है ना। आ गई बात समझ में, x -2 डालने पर इसका वैल्यू 0 आया, अर्थात हम ये बोल सकते हैं x प्लस 2 इसका एक फैक्टर मिल गया मुझे। नहीं, जब हम इसको फैक्टराइज करते किसी भी मेथड से तो उसमें एक फैक्टर अपने को दिख ही जाता, क्या वो x प्लस 2 है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, ये आपको करना पड़ेगा बगल में फैक्टर चेक करने के लिए। अभी सबसे पहले एक फैक्टर डिसाइड करेंगे, जैसे ही ये क्यूबिक है क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, जैसे देखिए अभी यहाँ किए थे ना, क्वाड्रेटिक में आ गया था और फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना कितना आसान था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, ठीक है। इसका फैक्टर डिसाइड हो गया ना, x -2 डालने पर 0 आया, तो हमको पता चल गया ना कि ये, मेरे को पता चल गया कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल, है ना, ठीक है। तो अब क्या करना है, x प्लस 2 को कितना बार बेटा रिपीट कर देना है, 3 टाइम्स, x प्लस 2 को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। अच्छा, तो अब चलो फर्स्ट टर्म को मिलाना है, इसमें एक्स क्यूब मिलाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर मुझे मिलाना है क्या, सेकेंड टर्म, यहाँ है +4x², ये एक्स स्क्वायर के नाम पे कितना दे सकता है, आप मुझे ये बताइए, ये एक्स स्क्वायर के नाम पे ये फैक्टर 2x² दे सकता है, 4x² लाने के लिए 2x² और चाहिए, है ना, तो 2x² यहां से ले लेते हैं ना, +2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखो यहाँ का 2x², यहाँ का 2x², 4x² हो गया। अब x के टर्म पे नाम पे इसको कितना चाहिए, -11x, और ये देखो x के नाम पे कितना दे रहा है, +4x दे रहा है, ठीक है, +4x, ध्यान देना है यहाँ पर, इसमें कितना कितना घटाएंगे, ठीक है, कि -11x हो जाएगा -15x बेटा, तभी जाकर के -11x हो पाएगा। मतलब हुआ क्या कि इस फैक्टर से मेरे को -15x लेना पड़ेगा, तो -15x लेने के लिए यहाँ x ऑलरेडी मौजूद है, तो अपने को -15 से ही मल्टीप्लाई करना है यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, x प्लस 2 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना, बचेगा क्या, x² प्लस 2x माइनस 15, ठीक है ना। अब थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लेते हैं ठीक है क्या, चलिए अब यहां से आगे तो है ना, इसको करने के लिए हम बता ही दिए हैं कैसे कैसे किया जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिए कि बीच में बिजली चली गई थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 कॉमन हो गया, बचा क्या, x² प्लस 2x माइनस 15। अब इसको आप आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है, मेरे को नहीं लग रहा है आपको दिक्कत होना चाहिए, है ना। 15 को 2 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ +5x लिख देते हैं, -3x माइनस 15, ठीक है क्या, फिर यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू, यहाँ से x कॉमन करेंगे बेटा, ये आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा, नहीं, फिर यहाँ भी x प्लस 5, यहाँ भी x प्लस 5, सो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 3, ठीक है, हो गया ना। आराम से फैक्टराइज आप भी कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा लोचा नहीं है, कि कोई ज्यादा झोल झाल नहीं है, बस अंतर यही है कि इस जगह केवल बैलेंस करने के लिए आपको आ गया ना, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये मिल गया, अब मुझे चाहिए 4x² किसी भी हालत में, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला फैक्टर जो है ना अपने को 2x² ही दे सकता है, ठीक है। अब मुझे 2x² और चाहिए, दूसरे फैक्टर से ले लेंगे, इसमें इस फैक्टर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² मुझे मिल जाएगा, सबसे पहले इससे इसको मिलाने के बाद इस पर आएंगे, अब इसके लिए सोचना नहीं है, ये बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्या है वो,
जैसे इसको ऐसे करेंगे 2x², मतलब करेंगे नहीं, वो लेना पड़ेगा मुझे 2x। x प्लस 2 में यदि हम लोग 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2x² हो जाएगा, यहाँ का 2x², यहाँ का 2x², 4x² हो जाएगा बेटा, समझ में आएगा। और उसके बाद फिर देखो मेरे को चाहिए 11x चाहिए, नहीं -11x। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बहुत करेगा ना, तो +4x दे देगा। +4x मतलब -11 तरफ जाना है अपने को। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे इस फैक्टर से -15x का है ना रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, समझ में आएगा कि भाई तू -15x दे दे। -15x यहाँ का +4x यहाँ का मिल करके -11x हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक मिल गया कि नहीं, -30। फिर पता चल गया x+2 यहाँ भी, x+2 यहाँ भी, x+2 यहाँ भी, ये तीनों टर्म्स में से क्या करना है, x+2 कॉमन कर लेंगे, बचेगा x² + 2x - 15। ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। ये फैक्टराइज कैसे होगा, इसमें बहुत जल्दीबाजी करके है ना कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको पहले से आ रहा होता है ये चीज, मुझे है ना पता है। इस तभी तो क्यूबिक कोई भी बंदा है ना, क्यूबिक यदि वो सीखना चाह रहा है मेरे से, या क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन वो सीखने आया है इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये हम पक्का मान करके चलेंगे कि आपको क्वाड्रेटिक वाला क्या होगा, आ ही रहा होगा, ठीक है, तभी जाकर के क्यूबिक को आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं इसको। चलिए अब थर्ड नंबर वाले में, थर्ड में क्या है, थर्ड में देखो क्या है, x³ - x², फिर -x - 15 बेटा, है ना। अब इसको फैक्टराइज करना है, सबसे पहले यहां पर क्या करना है, लास्ट में जो कांस्टेंट है ना ये वाला, इसको इसका फैक्टर लिख लेते हैं, वो 3 5। इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे रहेगा तो हम है ना ऐसे कैसे लोग क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चा को परेशान करने के लिए, ठीक है, तो उतना भारी नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरे को क्या करना है, एक बार 1 रखना है, ऐसे ये ऐसे मेरे को यहाँ एहसास हो रहा है, ठीक है, 1 और -1 से बेटा यहाँ काम चलने वाला नहीं है, देख लो यहाँ -15 है, बहुत करोगे तुम, 1 डालोगे +1 डालोगे, बहुत करेगा ना ये। तो ये 3 तक जा सकता है, -3 तक जा सकता है, 2 तक के मतलब बता रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा तो कभी नहीं जाएगा ये। तो मतलब -1 और +1 पे कुछ होने वाला है नहीं, बट आपको लग रहा है ना, आप जिद यदि ठाने हुए हो कि नहीं सर 1 पर रखिए, सर 1 पर पहले निकालते हैं, तो 1 डालोगे बेटा, 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 1 - 15, कभी नहीं आने वाला है 0। फिर -1 डालने पर ये -1, ये भी -1, ये +1, ये -15, कभी नहीं आने वाला है 0, क्योंकि 2 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 2 इसका फैक्टर है नहीं, ठीक है ना। अब जैसे बहुत बच्चा क्या करता है ना, उस कसम ही खा लिया है कि 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है ना, 3 रखेंगे, -3 रखेंगे, 4 रखेंगे, -4 रखेंगे, नहीं, इसी में से रखना है। अब ये क्यों करते हैं ना, कभी न कभी हम आपको बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है, यानी तो लास्ट में अभी ही है ना बता देंगे कि ये यहाँ से ही हम लोग क्यों डिसाइड करते हैं इसके ज़ीरोज़ को। आ रही बात समझ में? वो बहुत ईज़ी है, जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे x-1 इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो तीनों ज़ीरोज़ जो है ना यहीं आकर के अल्फा, बीटा, गामा ढेर हो जाता है, ठीक है? इसी वजह से मुझे पता है कि जो भी इसको ज़ीरो करने वाला होगा ना, वो यहीं पर होगा। बस कहानी खत्म। फिर से एक बार है ना, आपको यहाँ से समझना है कि लास्ट वाले को क्या करना है, इसका फैक्टर लिख लेंगे, इंटीजर फैक्टर बोलेंगे इसे हम। 1 लेंगे तो -1 भी लेंगे, 3 तो -3 भी, 5 तो -5 भी, है ना। तो चलो 3 रखते हैं, 3 रखने के साथ ये कितना आ जाएगा 27, और ये आ जाएगा बेटा -9, ये -3 -15, ये आ जाएगा 27, ये सबको जोड़ोगे तो -27 आ जाएगा 0। अब देख लो, x की जगह पर 3 डालने पर इसका वैल्यू 0 आया, डिसाइड हो गया ना, इसका एक फैक्टर तो पक्का x - 3 है। एक फैक्टर जैसे ही मुझे पता चला, अपना तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, ठीक है। और x - 3 को कितना बार लिख देंगे, x - 3 को 3 बार लिखेंगे बेटा, है ना। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, क्या जरूरत है इसको रखने का यहाँ पर, पता चल गया ना क्या किए। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, x³ मिलाने के लिए इसमें करना पड़ेगा अपने को x² से मल्टीप्लाई, नहीं। अब चलो, अब देखो ये कहां तक गिर सकता है, गिरते गिरते है ना, बहुत लोग होता है ना, गिरा हुआ लोग होता है, तो वो कहां तक गिर सकता है x² के नाम पे, ये देखो -3x² दे देगा, है ना।
-3 मतलब अरे एक्स क्यूब मिल चुका है तो एक्स स्क्वायर के नाम पर ये -3 एक्स स्क्वायर अपने पास रखा हुआ है, ठीक है? और मुझे चाहिए कितना माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब -3 एक्स स्क्वायर में +2 एक्स स्क्वायर यदि हम ऐड कर देते हैं तभी जाकर के -3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अरे ये एक्स स्क्वायर के नाम पर देखो ना, इसको इधर गुणा करोगे तो -3 एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, मतलब इस फैक्टर के पास एक्स स्क्वायर के नाम पर कितना है -3 एक्स स्क्वायर। मुझे चाहिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, तो -3 एक्स स्क्वायर में बेटा +2 एक्स स्क्वायर जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक माइनस एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? और मुझे ये मिलाना ही है, ठीक है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस देखो यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं +2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, अब ये बैलेंस हो गया एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर की तरफ दौड़ना ही नहीं अपने को, अब देखना है एक्स के नाम पे ये कितना रखा हुआ है। एक्स के नाम पे बेटा ये रखा हुआ है -6x, तुम देख सकते हो इस चीज को, और मुझे वहां लाना है कितना प्लस -x, तो +5x जब तक यहाँ नहीं देंगे तब तक -x नहीं होगा। +5x लाने के लिए इसी में इस फैक्टर में थर्ड वाले फैक्टर में +5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये +5x हो जाएगा और देखो -x मिल गया, ठीक है? अब देखना ये है कि तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तीनों टर्म्स में देखो कॉमन कुछ न कुछ तो है। x-3 कॉमन है बच्चा, है ना? कंजस्टेड ज्यादा लग रहा है क्या? हो गया है, खैर कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ भी गया है। क्या हो जाएगा यहाँ से x-3, फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है ना? ये फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि आपको पहले से पता है कि किसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो बिल्कुल इस पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं हम। चलो, हो गया ना अपना अपना काम हो गया, नहीं? अब चलो और भी करते हैं, ठीक है? और भी जहां आप फंस सकते हो, जहां आप फंस जाओगे उसको कर लेते हैं। इसको भी मिटा ही दूं क्या? अब इसका जरूरत नहीं है। फंसोगे कहाँ आप, वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। अरे कहाँ गया? एक्स स्क्वायर ओ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब -6x प्लस 4 पर, फिर चलो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 18, ठीक है ना? फिर एक्स क्यूब -7x प्लस 6, फिर आगे बढ़ जाते हैं 8x क्यूब -5x प्लस 3। और भी लिख दें क्या? अच्छा रुकिए एक मिनट, और भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। हम्म एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -4, और है कहीं अच्छा ठीक है, इतना काफी है समझने के लिए। और एक दो और ले लेते हैं, नहीं पावर 4 वाला, पावर 4 वाला ले लेते हैं। एक और ले लें क्या?
ठीक है, चलिए आ रहा है ना नीचे तक, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसमें आ जाते हैं। अब थोड़ा सा आइडिया बहुत ज्यादा आ गया है अपने लोगों के पास, ठीक है, कैसे कैसे करना है। यहाँ देखो एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4, अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं ना, इसका एक फैक्टर तो पहले फाइंड कर लें। ये जो 4 है ना, 4 का 1 2 4, एक बार हम 1 डाल करके देखते हैं, ऐसे 1 डाल के देखते हैं। 1 माइनस 6 प्लस 4, बेटा कभी जीरो नहीं आएगा। -1 डाल के देखते हैं, -1 प्लस 6 प्लस 4, ये तो और जीरो नहीं आएगा, दिख रहा है ना, 9 आ जाएगा। अच्छा एक, तब इसके बाद हम चलते हैं 2 के ऊपर, है ना, 2 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 8, माइनस आ जाएगा 12 प्लस 8, ये देखो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, x की जगह पर 2 डालने पर इसका वैल्यू आ गया 0 के बराबर। इसका मतलब इसका एक फैक्टर मेरे को पहले पता चल गया ना कि x माइनस 2 है। नहीं, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर अपने को क्या हो गया, पता चल गया, डिसाइड हो गया कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो बेटा क्या है, -2 है, x माइनस 2 है। अब क्या करना है, x माइनस 2 को 3 टाइम्स रिपीट कर देना है, ठीक है, x माइनस 2, फिर यहां भी x माइनस 2। अच्छा अब मैं इसको मिटा दूं क्या, इसका कोई जरूरत नहीं है, पता चल गया ना अपने को, बेकार ये टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। और फिर यहां देखो x माइनस 2। अब देखो करना क्या है अपने लोगों को, पहले फर्स्ट टर्म को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को बैलेंस करेंगे, तो ये आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। इतना तो करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा फिर, एक्स क्यूब के नाम पर तो यहाँ मेरे को मिल गया जो चाहिए, ठीक है। अब ये टर्म देखो एक्स स्क्वायर के नाम पर क्या दे रहा है, बट एक चीज, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कहीं एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक्स स्क्वायर के टर्म को कैंसिल करवा देना है अपने को। अब बहुत बच्चा क्या करता है ना, देखता है कि -6x है तो वो -6x को मिलाने के पीछे बेटा दौड़ने लगता है, फिर वो नहीं हो पाएगा। फिर इसी जगह पर वहां से आपको सिखाते सिखाते जो आए हैं, नहीं तो फर्स्ट टाइम में भी ये क्वेश्चन लगा सकते थे, बच्चा लोगों को समझ में आ ही जाता है, बट हम इसको अलग कर लिए इस टाइप के क्वेश्चन को, समझिएगा इस बात को। अब ये नहीं कि जैसे एक्स क्यूब हो गया ना, अब डायरेक्ट हमें सोचना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं कि सोचना नहीं है, बट यहाँ देखो जब इसको इससे तो मल्टीप्लाई करोगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स स्क्वायर को कहीं दे नहीं सकते है ना, तो ये हम कर सकते हैं, जब ऊपर में एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर को कैंसिल ही करवा देते हैं। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये हो जाएगा क्या, -2x स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे देखो एक्स स्क्वायर को रखना ही नहीं, एक्स स्क्वायर के नाम पे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ -2x स्क्वायर, ये इसके पास है ना, एक्स स्क्वायर के नाम पे -2x स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इस फैक्टर से मुझे है ना, मेरे को रिक्वायरमेंट है +2x स्क्वायर का, दे देते हैं +2x स्क्वायर के लिए, इसमें मेरे को 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये 2x स्क्वायर दे दिया, इधर से -2x स्क्वायर कैंसिल हो गया ये दोनों। अब चलो, अब हम लोग आ सकते हैं x वाले में, नहीं एक्स स्क्वायर को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जैसे इसमें इसको मल्टीप्लाई करते तो -2x स्क्वायर हो जाता, क्योंकि ऊपर में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है तो उसको तो कैंसिल करवाना पड़ेगा, तो ये है क्या, तो -2x स्क्वायर है। अब मेरे को और रिक्वायरमेंट क्या है इसको उड़ाने के लिए, 2x स्क्वायर का, 2x स्क्वायर ये टर्म दे देगा, और इस टर्म में क्या करना है अपने को, 2x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा अब फिर आगे बढ़ते हैं, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4x, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए -6x, तो ये देखो x के नाम पर ये आपको दे रहा है -4x, मतलब इसमें इतना पावर है कि ये बोल बोल दिया है कि मैं आपको -4x तक दे सकता हूं, ठीक है। और मुझे चाहिए कितना, मेरे को चाहिए -6x, -2x और कहां से लेंगे, -2x बेटा इस टर्म से ले लेते हैं, यहाँ देखो x पहले से है, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब फिर यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, x-2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x-2, ठीक है, हो गया फैक्टराइज। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये आराम से हो जाएगा, आराम से।
लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, छोड़ देना या करवा देना, करवा देना मेरा काम है, ठीक है, ताकि सभी बच्चे को समझ में आए। एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 18। अब क्या करना है ना, 18 का 1 2 3 6 है ना, 9 भी ले सकते हैं, इतना जाने का जरूरत ही नहीं है। 3 तक ज्यादा ज्यादा दम तोड़ देता है, बहुत करेगा 5 तक जाएगा, उससे ज्यादा लेगा ही नहीं कोई भी आदमी। अब चलो, 1 इसमें रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, -1 रखने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ 18 है। और पॉजिटिव वाला वैल्यू तो मुझे लगता है कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला वैल्यू देंगे तो कभी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि सबके सब पॉजिटिव हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? अरे 2 रखोगे बेटा 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये जीरो से ग्रेटर ही होने लगेगा। तो निगेटिव वाला वैल्यू इसमें डाल के देखना, तो -2 डाल के देखते हैं, तो ये हो जाएगा -8। फिर यहां से डालेंगे तो -10 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। एक्चुअली ये है क्या, -18 प्लस 18, दिस इज जीरो। एक्स की जगह पर देखो -2 डालने पर इसका वैल्यू क्या आया, जीरो आया। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मेरे को डिसाइड हो गया क्या, x+2। तो x+2 को कितना टाइम्स लिखेंगे हम लोग, 3 टाइम्स। नहीं आया समझ में? अब इसको मिलाना है, इसको मिलाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के नाम पर देखो इसमें कोई टर्म ही नहीं है, ये मिल गया। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जब इसमें है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर को इलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है, हटा देना है, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², मेरे को चाहिए -2x², इसके लिए यहाँ इस फैक्टर में -2x से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2x², यहाँ से +2x² कैंसिल, x² वाला टर्म बैलेंस हो गया, मतलब नहीं मिलेगा। जब आप इसको करोगे ना तो यही चीज आएगा, मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाव करने पर यही आएगा। इसी को फैक्टराइज करना था अपने को, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, अब जब x के नाम पर देखो क्या देने वाला है ये, जब इसको इससे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो -4x आ जाएगा। इसके पास, इस फैक्टर के पास, इस ये बेचारा फैक्टर के पास x के नाम पर देखो -4x, बट लाना अपने को कितना है, लाना कितना है, +5x। तो इसमें मेरे को देखो कितना, +5x लाने के लिए कितना इसमें मैं और कर दूं, जैसे 9x यदि मैं दे देता हूं तभी जाकर के नहीं आएगा, नहीं +5x। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 9x। किस फैक्टर से, इस फैक्टर से मुझे चाहिए 9x, क्योंकि ये फैक्टर x के नाम पर देगा -4x। जब तक ये फैक्टर x के नाम पर 9x नहीं देगा तब तक ये है ना +5x होगा ही नहीं बेटा। यहाँ 9x के लिए +9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, x+2 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और देखो ये आ जाएगा x² -2x + 9, ठीक है ना। अब ये भी फैक्टराइज नहीं होगा, जब आप फैक्टराइज करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। फैक्टराइज यदि होगा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, तो इसी वजह से अभी कॉम्प्लेक्स सब का बात कर नहीं सकते, 9th क्लास का चीज है, 9 10th का है ना। तो क्लियर हुआ कि नहीं, ये दो क्वेश्चंस आपके लिए है ना। मतलब मेरे को लगता है क्या कि x² को कैसे हटाना है, कैसे कटाना है, वो सब सिखाने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं नहीं। अच्छा ये वाला आप देखो, ठीक है ना। अब चलो 3 नंबर पे कैसे करेंगे। 3 नंबर में देखो x³ माइनस कितना 7x + 6। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि x की जगह देखो यदि हम 1 डाल देते हैं ना, 1 - 7 + 6 = 0, तो x = 1 डालने पर इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। इसका मतलब x - 1 इसका एक फैक्टर है। थोड़ा सा और शॉर्टकट में जा सकते हैं, x - 1 इसका एक फैक्टर है। क्लियर हुआ क्या? या तो आप ऐसे सोचो या डायरेक्ट यहां से देखो, इसका 1 डालेंगे एक बार 2 डाल के देखेंगे बगल में, है ना। अब x³ को मिलाने के लिए क्या करना है अपने को, x² से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें देखो x² का कहीं टर्म नहीं है। जब x² के नाम पे ये जो फैक्टर है ना, पहला फैक्टर ये x² देगा, मुझे चाहिए x² नहीं, है ना। तो प्लस यहाँ x कर देते हैं, मेरा क्या काम होगा, हो पाएगा यहाँ पर, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। +x² - x² कैंसिल,
फिर देखो x के नाम पे ये फैक्टर देगा -x, मेरे को चाहिए -7x, तो -6 यदि यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -7x मिल जाएगा। थोड़ा सा फास्ट काम करते हैं, x -1, फिर यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस x -6 हो जाएगा बेटा। नहीं, फिर इसको फैक्टराइज कर लो। जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो x -1 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, फिर ये दोनों में x -1, फिर यहाँ से x कॉमन करोगे x प्लस 3 आएगा, फिर यहाँ से -2 कॉमन करोगे x प्लस 3 आ जाएगा नहीं, और फिर देखो x -1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू हो जाएगा x -2, बस कहानी खत्म। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जरा सोचो। मिटा दूं इसको अब, आप तब तक सोचो उसमें क्या क्या चीज रखने पड़े ना, उसका वैल्यू 0 बराबर आ रहा है। अब लास्ट वाले को तो उतना देखने का जरूरत ही नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन से 1 रख सकते हैं, ठीक है क्या, 3 रख सकते हैं, यही सब रख करके देखो, -1 रख सकते हैं। ये है 8x³ -5x प्लस 3, x की जगह देखो बेटा, यदि -1 रखते हैं, 1 रखने पर नहीं आ रहा है, देखो 8 आ रहा है, -5 आ रहा है, प्लस 3, ये कभी भी 0 नहीं आएगा। -1 डालने पर देखो ये -8 प्लस 5 प्लस 3 बराबर देखो 0 आ गया, मतलब x के जगह पर -1 डालने पर 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर। फिर यहाँ भी x प्लस 1 लिख लेंगे, यहाँ भी क्या करना है, x प्लस 1 लिख लेना है, ठीक है। इसको मिलाने के लिए, इसको मिलाने के लिए यहाँ करना पड़ेगा अपने को 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तब जाकर के वो होगा 8x³। फिर एक्स स्क्वायर के नाम पर देखो ये कितना दे रहा है अपने को, एक्स स्क्वायर के नाम पर दे रहा है ये 8x², लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, यहाँ -8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8x² हो जाएगा। खत्म हो गया ना एक्स स्क्वायर का टर्म। फिर अब आ जाओ इसमें, x के नाम पर ये -8x दे रहा है, बट यहाँ देखो इसको चाहिए क्या, -5x, तो -8x में +3x जोड़ेंगे तभी जाकर के -5x होगा। तो यहाँ देखो बेटा ये हो जाएगा क्या, नहीं -8x +3 देना पड़ेगा, नहीं, अरे ये तभी तो, ये इससे मैंने इस फैक्टर से मुझे 3x चाहिए, x यहाँ पहले से 3 से गुणा करेंगे तभी 3x देगा, और ये देखो x के नाम पर -8x रखा हुआ है, तो -5x ऑटोमेटिक हो जाएगा नहीं। अच्छा, फिर देखो यहाँ से x प्लस 1 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा अपना, 8x² माइनस 8x प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं क्या, फैक्टराइज कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, 8 या 24, हो जाएगा। अच्छा देखो b² माइनस एक 10th क्लास का एक कंसेप्ट है b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा 84 माइनस 4 इंटू ए की जगह पर इतना 24 चौका, 24 चौका कितना होता है 96, 64 माइनस 96, मतलब ये निगेटिव आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, जब d निगेटिव आ जाए ना किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, d यदि निगेटिव आ जाए, d कहने का मतलब ये है यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका रहेगा इस फॉर्मेट का, ax² प्लस bx प्लस c का, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना बेटा b² माइनस 4ac होता है। यदि हम b² माइनस 4ac निकालेंगे, ठीक है, और यदि ये 0 से कम आ जाए तो याद रखना ये फैक्टराइज नहीं होगा, बस एक लाइन में कहानी खत्म, एक लाइन में बोल देंगे ये फैक्टराइज नहीं होगा। और यदि आप सुंदर वाला फैक्टराइजेशन चाहते हैं, ठीक है, यदि d निकालेंगे और यदि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तब आप फैक्टराइज करने के लिए सोचिएगा, अदरवाइज सोचना भी बेकार है। अब जैसे देखो, अभी जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 है ना, इसका d निकालोगे मतलब b² माइनस 4ac, तो b² का मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखो 25 माइनस कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 1, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब इसका अच्छा वाला फैक्टराइजेशन आएगा, मतलब फैक्टराइज करना पड़ेगा, कर लेंगे तो हो जाएगा आसानी से। लेकिन यदि इसका बात किया जाए x² माइनस x माइनस 1 का, इसका d निकालेंगे तो माइनस नहीं b² d तो यही है ना, b² माइनस 4ac,
और -1 का स्क्वायर -4ac की जगह पर -1, अर्थात ये हो जाएगा 5। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका फैक्टराइजेशन तो निकल जाएगा, फैक्टराइज ये हो जाएगा, बट इसके फैक्टराइजेशन के पीछे भागने का नहीं है, ठीक है, नहीं करना है फैक्टराइज, इसको कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। यदि देगा करने तो हम एक दिन इसके ऊपर भी लेक्चर लेके आएंगे कि इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, बट नहीं करना है आप छोड़ी, तो जब तक डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो जाए। यदि आपको ये लग रहा है ना कोई चीज परेशान कर रहा है, तो आप सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। यदि वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, थोड़ा सा और एफर्ट लगाने का जरूरत है, लगा लो। और यदि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ और 0 से ग्रेटर हो गया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के लिए 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि -4 आ जाए, -4 परफेक्ट स्क्वायर है बट नेगेटिव आ रहा है डी, तो वहां भी फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे हम। क्लियर, यहाँ तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी जो भी बातें हम किए ना, क्यूबिक से रिलेटेड नहीं था, वो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड था, इससे नहीं। तो बच्चा लोग तो डर जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यूबिक था इसीलिए ये वाला कंसेप्ट लगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? ओ यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, ठीक है। 5 में देखो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 4। एक्स की जगह पर देखो 1 डालते ही इसका वैल्यू 0 चमक गया बेटा। इसका मतलब ये हुआ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, मतलब है ना, गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 4, है ना। इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 फैक्टर हो गया, तो कितना टाइम्स लिखेंगे इसको, x माइनस 1 को 3 टाइम्स, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का टर्म रहने वाला है, एक्स का टर्म नहीं है, वहां तक बाद में पहुंचेंगे ना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर तक तो हम चले जाएं। इसको इससे करेंगे, एक्स क्यूब मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर के नाम पे इसमें है -x², ठीक है। मेरे को देखो एक्स स्क्वायर के नाम में पहला, नाम पर पहला फैक्टर में -x², लेकिन एक्स स्क्वायर के नाम पर देखो ऊपर में मेरे को क्या निकालना है, 3x²। इसका मतलब सेकेंड फैक्टर से हम उम्मीद रख सकते हैं ये, है ना, कि +4x² काश ये दे दे तो मेरा काम बन जाएगा, दे ही देगा, ठीक है, दे ही देगा आराम से। इसमें क्या करना है, 4x से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो x के नाम पर ये क्या देगा तुम्हें, -4x। x के नाम पर देखो ये फैक्टर दे रहा है -4x, लेकिन मेरे को x वाला चाहिए ही नहीं। इसका मतलब इस फैक्टर से हम उम्मीद करेंगे भाई तू किसी तरीका से +4x दे ही देगा, क्योंकि इसमें जब हम +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करें, x माइनस 1 कर लें कॉमन हर एक टर्म से, x माइनस 1 बेटा यहां से हो जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए पावर 4 वाले को देखते हैं थोड़ा सा, नहीं कि क्यूब वाले को पहले देख लिया जाए, क्यूब वाले को देख लेते हैं, नीचे वाला एक बच गया है 8 नंबर में। चलिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस क्या है ना, 4x² माइनस 11x, और उसके बाद -30, 30 का 1 2b 2 3 5। इससे आगे हम नहीं जाएंगे, जानबूझ के नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो 1 रखने से मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, लग रहा है कि नहीं, 1 रखने से अपना कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए 1 - 1 के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। एक बार अरे आप रख करके देखना, किए हैं क्या ये, शायद किए हैं क्या, पता नहीं है मुझे, किए हैं कि नहीं किए हैं। अच्छा चलो 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये देखो कितना आ जाएगा, शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नहीं, हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ रखेंगे ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, नहीं, और -22 -30। ये क्वेश्चन शायद हम कर लिए हैं, इससे नहीं काम चलेगा, -2 रखोगे तो आ जाएगा -8 प्लस देखो 4 चौका 16, और प्लस 22 -30, ये कर चुके हैं बेटा, ठीक है, -38 -38। मतलब x-2 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, नहीं, x-2 इसका एक फैक्टर हो गया, ये क्वेश्चन हम कर लिए हैं, ठीक है ना।
कर लेना, x माइनस टू एक फैक्टर है, 3 बार लिख करके बैलेंस नहीं कर सकते हो तुम, लालच है तुम्हारी जिंदगी पे, इसको भी यदि तुम फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तो ठीक है, समझो यदि नहीं किए तो होमवर्क हो गया, यदि किए हैं तो देख लेना वहां से। x माइनस टू इसका एक फैक्टर है। आगे चलते हैं। अब ये नहीं है कि पावर 4 वाले को हम सबसे लास्ट में ले रहे हैं तो वो ज्यादा भारी होगा, बच्चे लोग ऐसे ही मतलब सोचते रहता है, ठीक है, कि सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन आता है ना उसको समझता है बहुत ज्यादा भारी होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। पहला क्वेश्चन भी हम ले सकते थे ये वाला, इसमें कुछ करना थोड़े है, खाली इसका एक फैक्टर डिसाइड करना है, उसके बाद फिर फैक्टराइज कर, मतलब उसी को पावर 4 है 4 बार लिख देंगे, बैलेंस करने के लिए आपको आना चाहिए खाली। चलो 6 में x के पावर 4 प्लस कितना 3x क्यूब, उसके बाद बेटा -7x² -27x -18। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्या करूं, 18 में 1 रख देता हूं, 2 रख देता हूं, 3 इतना ही रखता हूं, ठीक है ना। एक बार में 1 रखूंगा, 1 रखने पे मेरा कुछ काम बन रहा है क्या, 1 प्लस 3 नहीं, 1 रखने पे नहीं बनेगा काम, क्यों, निगेटिव ज्यादा दिख जाएगा। अरे इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं ना बच्चा लोग, अब इतना भी बेटा दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो बेकार है मैथ्स पढ़ना। अभी आप इतने सारे क्वेश्चन को करते करते आए हो, -1 डाल के देखते हैं, -1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा +27, ये आ जाएगा -18। अच्छा देखो ये हो जाएगा 28, ये आ जाएगा 7 3 10, -28 बराबर हो गया 0, मतलब क्या, x की जगह पर यदि हम -1 डालेंगे देन देखो इसका वैल्यू हो गया 0, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर अपने को पता चल गया क्या, x+1 है। नहीं, जब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर पता चल गया x+1 है तो x+1 को कितना बार लिखेंगे हम लोग, ये तो अब आप ही बता सकते हो, कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, क्योंकि पावर यहाँ 4 है। अब मैं इसको मिटा दूं, ये तो चेक कर रहे थे ना। चलो x+1 को कितना बार लिख दो, 4 बार। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, x+1 एक बार हुआ, ये हो गया बेटा 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना। चलो अब यहां सबसे पहला टर्म को मिलाने के लिए सोचेंगे, पहला टर्म में देखो क्या है, पहला टर्म में देखो क्या है, x के पावर बेटा 4 है तो x³ से करना पड़ेगा। अब देखो x ये मिल गया ना, अब इसको इससे गुणा कर दो, अब देखो ये x³ के नाम पे कितना रख रहा है, केवल x³, यहाँ लाना कितना आपको 3x³ लाना है, ठीक है। तो यहां से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, 3x³ के लिए 2x³ यदि हम यहां से निकाल लें तो 3x³ हो जाएगा, नहीं तो यहां से हम 2x³ लाने के लिए 2x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है क्या। अरे देखो ना यार, 2x³ यहां से मिल जाएगा, है ना, ये भी मिल गया। अब x² के नाम पर देखो इसमें दे रहा है 2x², देख लो देख लो देख लो, इसको इससे गुणा करोगे तो 2x² हो जाएगा, किससे, इसको इससे। अब इसमें मैं कितना ले लूं x² के नाम पर कि मेरे को मिल जाएगा -7x², तो -9x² यदि मैं इस फैक्टर से ले लेता हूं, यदि मैं दोनों को घटाऊंगा तो आ जाएगा क्या, -7x²। इस फैक्टर को बोल देते हैं, ठीक है, कि चल यार तू -9 दे दे। अच्छा -9x² नहीं, अब चलो x के नाम पर देखो ये कितना दे रहा है, -9x, मुझे चाहिए -27, तो -18 ही करना पड़ेगा तभी तो जाकर के होगा, -18x -9x मिलाकर कितना होता है, -27x। इस जगह से -18 ले लेते हैं। अब कुछ महसूस हुआ या नहीं, जल्दी 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 बताओ, ठीक है ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा बेटा x+1, फिर यहां से x³ प्लस 2x² -9 -18, क्लियर है क्या, -9x -18 हो जाएगा। अब देखो फिर ये क्यूबिक आ गया ना, फिर इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो 1 एक बार रख करके देखते हैं, 1 पर नहीं हो रहा है कुछ भी, लगता है शायद नहीं होगा 1 पर, क्योंकि ऊपर नहीं होता तो नीचे कैसे होगा, नहीं। अच्छा 2 रख करके देखें एक बार, फिर से 2 रख करके देखते हैं, 8 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा क्या, प्लस तो ये 4 दूना 8, माइनस हो जाएगा 18 -18 नहीं, बहुत ज्यादा हो गया ना। अच्छा -2 रख करके देखें क्या, -8 प्लस कितना आ जाएगा 8 और प्लस 18
-18, अरे अरे कट गया, 0 हो गया, मतलब x इक्वल टू -2 रखने पर देखो इसका वैल्यू 0 आ गया, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x प्लस 2 डिसाइड हो गया बेटा, हाँ या ना? अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? x की जगह -2 रख करके देखो ना, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो इसको लिखेंगे ही x प्लस 1 और x प्लस 2 को कितना टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, x प्लस 2, x प्लस 2, फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस 2। अभी जो हम फैक्टराइज कर रहे हैं ना ये पूरे क्यूबिक वाले को, देखो इसमें दो दो क्वेश्चन आ गया, नहीं पावर 4 वाले को जब हम रिड्यूस किए तो पावर 3 में आया, फिर 3 वाले को करने के लिए हम पहले से जान रहे हैं। अब यहाँ देखो एक्स क्यूब लाने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के नाम पर कितना है? अच्छा ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत। इसके लिए इतना ज्यादा करने का बेटा जरूरत भी नहीं है। अब कहोगे इतना जरूरत क्यों नहीं? अब देख लो यहाँ पर ये दोनों को यदि हम एक साथ कर लेना, है ना, थोड़ा सा ध्यान दे दे तो मेरा काम हो जाता है। अरे जो इजीली हो रहा है ना उसको इतना ज्यादा बड़ा बना करके क्या फायदा? बड़ा बना करके बेटा कोई फायदा नहीं। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे ये आ जाएगा एक्स प्लस 2, यहाँ से -9 कॉमन करोगे बेटा एक्स प्लस 2 आ जाएगा। नहीं ये देखो एक्स प्लस 1, यहाँ से एक्स प्लस 2 कॉमन होगा, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर -9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखो एक्स प्लस 1, फिर यहाँ से एक्स प्लस 2, फिर इसको भी फैक्टराइज, क्योंकि फैक्टराइज ही करने पर आज हम उतरे हुए, तो फैक्टराइज 100% को कर देना है। ये आ जाएगा x प्लस 1 और फिर ये देखो x प्लस 2, फिर ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। आ गई बात समझ में? ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। बहुत मजा आया करने में, है ना, क्योंकि यहाँ से करते तो मेरा काम हो जाता है, ठीक है, बट दिख गया मुझे, है ना, दिख गया जैसे ही हम यहाँ कर रहे थे ना ऐसे में दिख गया मुझे, करे यहाँ से एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन कर लें, यहाँ से -9 यदि कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा ना एक्स प्लस 2, इसमें भी एक्स प्लस 2, इसमें भी, तो बहुत आसान है। नहीं, अब चलो लास्ट क्वेश्चन को करके आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन क्या किया जाए, जानना जरूरी है ना। इतना जोर लगाना पड़ रहा है। हाँ चलो करें बात 7 में। इसमें देखो बेटा क्या है, x के पावर में 4 प्लस 5x³ प्लस 13x स्क्वायर, है ना, प्लस 19x प्लस 10, जो कि प्लस वाला वैल्यू रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बार -2 रख करके देखते हैं, अच्छा 1, एक बार -1 रख करके देखते हैं, क्योंकि देखो 10 का यहाँ लग रहा है बात बन सकता है ना, यहाँ बात बन सकता है। एक बार 1 रखने से कोई फायदा नहीं है, -1 रखते हैं, -1 तो ये आ जाएगा 1 -5 प्लस 13 -9 प्लस 10, कितना हो जाएगा? 13 10 23 1 24, 9 5 14, 24 बराबर 0। हाँ, x की जगह पर देखो -1 डालने पर, हम बोल रहे हैं ना ये भी नहीं, यहाँ तुम्हें स्ट्राइक कर रहा है ना, तो वहां फिर तुम क्या करो, रख करके देख सकते हो। x की जगह यदि तुम -1 डाल देते हो ना, फिर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है बेटा, ठीक है। x प्लस 1 को कितना टाइम्स लिखेंगे? x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, पता चल गया, 4 बार लिखेंगे इसको, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब x के पावर 4 को मिलाने के लिए x³ से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो x के पावर 4 मिलने के बाद x³ के नाम पे ये फैक्टर, ठीक है क्या, कितना टर्म्स रखा हुआ है अपने पास, x³ रखा हुआ है, नहीं x³ रखा हुआ है। अब मेरे को चाहिए x³ के नाम पे कितना, 5x³, तो यहां से मेरे को x³ के नाम पे केवल x³ मिल रहा है, 4x³ और चाहिए, तो यहां से ले लेते हैं ना, 4x² से इसमें गुणा कर देंगे तो 5x³ मिल जाएगा मुझे। अच्छा अब देखो एक्स स्क्वायर के नाम पे ये 4x² रखा हुआ है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, 13x², नहीं 4 है इसमें 9 और चाहिए, तो 9x से गुणा कर देते हैं। अब देखो x के नाम पे ये 9 है और मेरे को चाहिए 19x, तो x के नाम पे 10 और चाहिए मुझे, मिल जाएगा आराम से। अब देखो अब यहां से बेटा x प्लस 1 हो जाएगा कॉमन, x³ प्लस 4x² प्लस कितना हो जाएगा 9x
अब चलो अगला क्या कर लेते हैं हम लोग, है ना, प्रत्येक टर्म्स में से x+1 को कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या, x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस क्या यहाँ बच जाएगा 10, नहीं, बीच बीच में बिजली चले जाने के कारण से थोड़ा सा रुकना पड़ता है मुझे, ठीक है ना, खैर कोई बात नहीं। जो मेन चीज था ना वो हम दोनों बार किए हैं, ऐसे इससे पिछले बार भी बिजली गई थी, है ना, तो उस टाइम में भी इतना हम कर लिए थे, बस कॉमन उमन लेने वाला झेल बच गया था, नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करना है, और इसमें हम क्या रख सकते हैं, फिर देख लो, 1 2, जैसे 1 2 5, तो 1 -1 रखने पर क्या क्या आएगा, -1 आएगा, +4 आएगा, -9 आएगा, +10 आएगा बेटा, ठीक है। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, -10 -14, बहुत ज्यादा मतलब हो जाएगा, नहीं जीरो नहीं आएगा, इतना में जीरो नहीं आने वाला है। अच्छा शायद इधर दिख भी नहीं रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ हम रख देते हैं एक बार -2, तो ये आ जाएगा -8 प्लस आ जाएगा 16 -18 प्लस 10, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये देखो 8 8 16, ये आ जाएगा -26 और +26 बराबर 0। मतलब क्या कि x की जगह पर यदि हम -2 रख देते हैं ना, ठीक है, तो इस ये जो पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका वैल्यू हो जाता है बेटा 0, ठीक है ना। तो यहाँ हमको एक चीज पता चल गया यहाँ से कि x+2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है ना, यहाँ तो पता चल गया। यहाँ से मुझे पता चल गया कि x+2 इसका एक फैक्टर है, जब हम x की जगह पर -2 डालें, देखो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। x+2 को कितना टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, नहीं, ये आ जाएगा x+1, फिर ये आ जाएगा, अच्छा, ये आ जाएगा x+2, फिर यहाँ हो जाएगा क्या, x+2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा x+2, फिर यहाँ देखो, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, x³ लाने के लिए x² से मल्टीप्लाई, जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम बता चुके हैं अच्छे से। फिर देखो x² के नाम पे ये दे रहा है क्या, 2x², 4x² के लिए 2x² और चाहिए, तो ये फैक्टर 2x² दे देगा। x के नाम पे देखो ये 4x दे रहा है, और मुझे चाहिए 5 है, तो यहाँ इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो ये हुआ क्या, x+1, फिर यहाँ से x+2 प्रत्येक टर्म्स में से कॉमन हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 5, ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है ना। अब चलें आगे, अब आगे चलने का तो कोई बात ही नहीं है, अब हो गया, नहीं, तो चलो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने बानी को क्या करते हैं, विराम दे रहे हैं। जितना भी फैक्टराइजेशन आज आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना, सभी को आप ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, 2 3 बार कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और मेन चीज ये जो फैक्टराइजेशन है ना, उसका यही है, इस चीज को मिला लेना। अदरवाइज यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं, x+1 से पूरे में डिवाइड कर लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट आप इतना लिखेंगे इस चीज को, फिर इसका एक फैक्टर x+2 पता चल गया, फिर से डिवाइड कर लेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इतना लिख देंगे ये दोनों को, तब भी मेरा काम बन जाएगा। बट डिवाइड लगाने में बहुत ज्यादा टाइम अपना किल हो जाता है, ठीक है ना, तो उतना ज्यादा करने से फायदा है कि हम इसी चीज को 2 3 बार यदि वीडियो को रिपीट कर लेते हैं, तो हर चीज मुझे क्या होगा समझ में आ जाएगा, ये चीज आप मान करके चलिएगा। तो चलें अब, है ना, इतना ही आज, थैंक यू, बाय बाय।